हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 47A कर रहे हैं। अब देखिए मेरे पास दो बुक्स हैं अभी हाथ में। एक बुक में ये सम क्वेश्चन नंबर 47A दिया हुआ है, वो ये एडिशन है जो मेरे पास अवेलेबल है। एक तो सम है क्वेश्चन नंबर 47A और ये सम है। दूसरा जो एडिशन है बुक का, उस बुक में ये जो लेटेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं ना, लेटेस्ट एग्जामिनेशंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 4A दिया हुआ है, 4A, और यहाँ पर है 47A। देखिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबर्स अलग हैं क्योंकि बुक का एडिशन अलग है। और ये साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में TY मार्च 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन तो सेम लिखा हुआ है दोनों में। क्वेश्चन 4A लेटेस्ट एग्जांपल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%, PV रेशियो 40%, फिक्स्ड कॉस्ट 5 lakhs, फाइंड आउट करंट सेल्स एंड करंट प्रॉफिट। हमें करंट सेल एंड करंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नाउ ये मेरा फॉर्मूला का पेज है जो मैं आपको जब भी सम करवाता हूँ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 37.5। तो रूल्स कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट 100% होता है, ठीक है। और दूसरा है PV रेशियो 40%। सो वेरिएबल कॉस्ट प्लस PV रेशियो 100% होता है। सो नाउ अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूं तो देखिए मुझे फर्स्ट सम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5%। अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% है एंड मार्जिनल ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट 100% होता है, सो 100 में से मैं माइनस करूंगा 37.5, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 62.5। सो ब्रेक इवन पॉइंट 62.5%, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरा इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम PV रेशियो कहते हैं। PV रेशियो 40% है, ठीक है। PV रेशियो 40% है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस PV रेशियो 100% होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 60% हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट एंड देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आए? तो यहाँ से। कौन सा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट 100 होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% है, तो ब्रेक इवन पॉइंट 62.5 हो जाएगा। एंड PV रेशियो 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 60 हो जाएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? तो इन्फॉर्मेशन में और दिया हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो इनका F है, जिसे हम F कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट 5 lakhs है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें सम में अवेलेबल है। नाउ आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है। सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, ये रहा। एक तो है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन S माइनस V, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय PV रेशियो। और ये ब्रेक इवन पॉइंट जो आपको मिलेगा वो इन रुपीस मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास है लेकिन इन परसेंटेज है, हमें इन रुपीस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, फिक्स्ड कॉस्ट 5 lakhs है, PV रेशियो है इसका 40%। सो 5 lakhs डिवाइड बाय 40%, तो आंसर आ जाएगा 12,50,000।
मीन्स मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उस बिज़नेस में अगर 12,50,000 का सेल्स हो रहा है तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। मीन्स 12,50,000 तक मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। नाउ बिजनेस है, बिजनेस में मुझे पता है कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज 62.5% हो रहा है। ठीक है, इन परसेंटेज 62.5% हो रहा है। अब मैं लूँगा कि सपोज सेल्स इज ₹100। अगर सेल्स ₹100 हो सो देयरफॉर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इज ₹62.5। 62.5% है। सो अगर ₹100 का सेल हो तो ब्रेक इवन पॉइंट 62.5 हो रहा है। मुझे पता है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 12,50,000 है, तो मैं यहाँ इक्वेशन अप्लाई करूँगा कि if break even point 62.5 then sales is ₹100. So if break even point is ₹12,50,000 then sales how much? So 12,50,000 into 100 divide by 62.5. So 12,50,000 into 100 divided by 62.5. So answer is 20 lakhs. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट हो गया जो हमें सेल्स कैलकुलेट करना था। मैं आपको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5, सो ब्रेक इवन पॉइंट 62.5। पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%, सो वेरिएबल कॉस्ट 60%। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। 5 lakhs डिवाइड बाय 40%, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस 12,50,000 हो गया। नाउ मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज पता था 62.5% होता है। सो अगर सेल सपोज करते हैं 100 है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस 62.5 हो जाएगा। सो इक्वेशन अप्लाई किया कि इफ ब्रेक इवन पॉइंट 62.5 देन सेल्स 100, इफ ब्रेक इवन पॉइंट 12,50,000 देन सेल्स हाउ मच? 20 lakhs का सेल है और आप 20 lakhs का, अब आप देखिए यहाँ पर अगर बिजनेस में 20 lakhs का सेल हो और इसका 62.5% मैं कैलकुलेट करूं तो वो 12,50,000 हो रहा है। इन रुपीस 12,50,000 है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट एंड इन परसेंटेज 12.5% है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट हो गया। हमें जो कैलकुलेट करना था, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था करंट सेल्स, सो ये हमें करंट सेल्स मिल गया। अब दूसरा इन्होंने पॉइंट पूछा है क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट करना है करंट प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? नाउ आप ये सेल्स का फॉर्मूला सीख कर आए हो, फॉर्मूला नंबर 5, होपफुली आपने सारे फॉर्मूला लिख लिए हैं। सेल्स इक्वल्स टू सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय, हम एस माइनस वी भी लिख सकते हैं, हम कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, हम पीवी रेशियो भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास सम में पीवी रेशियो अवेलेबल है, मैं पीवी रेशियो लिखूंगा। सो सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। नाउ सेल्स तो हमारा फाइंड आउट हो गया है 20 lakhs, ठीक है। सो सेल्स इज 20 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट सम में दिया हुआ है 5 lakhs प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है? 40%। नाउ ये 40 डिवाइड में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर
20 lakhs into 40% is equals to 5 lakhs plus profit. So 20 lakhs का 40% करेंगे. 20 lakhs into 40%, so answer is 8 lakhs. 8 lakhs is equals to 5 lakhs plus profit. So 8 lakhs, अब ये 5 lakhs राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएंगे. -5 lakhs is equals to profit. So therefore 8 minus 5 आंसर हो जाएगा 3 lakhs. प्रॉफिट का आंसर क्या आ जाएगा? 3 lakhs. सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको डेटा क्या दिया हुआ है. उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. लेटेस्ट एग्जाम्पल्स में आया हुआ लेक्चर है, आप नोट डाउन कर लीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.